अंकल जी, आपने पिछली कक्षा में एक टॉपर लड़के के आत्महत्या की कहानी बताई थी। आपने कहा था कि अगर वो दुर्भाग्य की तैयारी करता तो उसके साथ ऐसा नहीं होता। अगर उसने अपने जीवन की उम्र सीमा उतना ही लेकर आया हो, यह तो काल का खेल है ना, फिर वह इंसान कितना भी दुर्भाग्य की तैयारी कर ले, वह काल से कैसे बच पाएगा? वाह, अच्छा प्रश्न है ना। हमने कहा था ना, युवाओं के लिए वो बार बार देखने का है। सब दिन फर्स्ट आया, IIT चेन्नई से पास किया, अमेरिका गया, MBA किया, कैलिफोर्निया में अच्छी नौकरी मिली, नौकरी चली गई, अच्छी पत्नी, बच्चा, 5 बेडरूम का घर, यही बताया था ना। नौकरी चली गई, चारों तरफ परेशान होता रहा, खोजता रहा पेट्रोल पंप पर। वहाँ पेट्रोल पंप को गैस स्टेशन बोला जाता है। गैस स्टेशन पर गैस भरा, नहीं पेट्रोल भरा, फिर भी नहीं हुआ तो बाकायदा दोनों वाइफ हस्बैंड ने डिस्कस किया, बच्चे भी थे, कि मर जाना ही सबसे उचित बात है, सही तरीका, और वो मर गया। फिर साइकोलॉजी वाले ने उसके मित्रों से सबसे पूछा, आखिर ये लड़का शुरू से इतना टॉपर रहा, मर क्यों गया? तो क्या कहा कि ये लड़का जो प्रोग्राम था वो सक्सेस के लिए था, सफलता के लिए वो प्रोग्राम था, और सफलता के लिए उसे ट्रेंड नहीं किया गया था और वो मर गया। तो हमने कहा था सौभाग्य के साथ साथ दुर्भाग्य की भी तैयारी करनी चाहिए, ये कहा था ना, दुर्भाग्य का भी हिसाब रखना चाहिए। देखिए, दुर्भाग्य की तैयारी और काल का खेल दोनों चीज़ें सही हैं। आपने दुर्भाग्य की तैयारी की है तो अपने मन की मलिनता, चित्त के संस्कार, चित्त का अंधियारा धोया है तो आपका जीवन भी और आपका मृत्यु भी सुखद होगा। मृत्यु तो होगी, अमृत लेकर के तो कोई दुनिया में नहीं आया है। मृत्यु शांत, प्रसन्न और सुखमय होगी वो, और मृत्यु के समय मृत्यु होगी, मृत्यु से पहले मृत्यु नहीं होगी, ये भी हो सकता है। ये है काल के खेल की तैयारी। इस तरह से ये अकाल मृत्यु है ना, आत्महत्या क्या है? अकाल मृत्यु। इस तरह से अकाल मृत्यु नहीं होगी अगर काल के खेल की तैयारी करते, यानी दुर्भाग्य की तैयारी करते हैं। विषादग्रस्त मृत्यु नहीं होगी, डिप्रेशन में, तनाव में है, तभी तो वो मर रहा है ना, भले उसके लिए तर्क दे रहा है कि इससे अच्छा और कोई रास्ता नहीं है। कोई भी आदमी आत्महत्या करता है तो विषादग्रस्त होकर के, अवसादग्रस्त होकर के, डिप्रेशन में जाकर के ही करता है। अगर आप दुर्भाग्य की तैयारी करते हैं तो विषादग्रस्त मृत्यु नहीं, सहज मृत्यु होगी। यही है दुर्भाग्य की तैयारी। हो सकता है उसकी मृत्यु का समय वही हो सकता है उसी विधि से उसको जाना हो। काल तो किसी को माध्यम बनाता है ना, इतना ही उम्र लेकर आया हो, यह भी सही हो सकता है। लेकिन जो मृत्यु का तरीका होगा वह विषादपूर्ण नहीं होगा। उसका छोटा बच्चा था, आप ये भी कह सकते कि वो क्या दुर्भाग्य की तैयारी करता? आपने ये नहीं पूछा, लेकिन हम बता रहे हैं, ये प्रश्न उठ सकता है। इसके लिए ही तो अपनी संस्कृति में जो हमने उस दिन कहा था, अपने संस्कार में है नक्षत्र दान, तुला दान। जो हमने यशोदा माता वाला उदाहरण दिया था कि कृष्ण भगवान जन्म लेते हैं तो यशोदा मैया नक्षत्र दान करती है, तुला दान करती है, बच्चे के वजन के बराबर हर एक महीने दान करती है। आज दान करना कोई नहीं चाहता, अपने संस्कृति में, संस्कार में हम भूल गए, देना चाहता ही नहीं है। यहाँ पर हम लोग दान कराते हैं, क्यों कराते हैं? कुछ तो दुर्भाग्य छटे। तुला दान अपने वजन के बराबर दान करिए ना, आप करके तो देखिए आपके जीवन से कितना पाप का भार हल्का होता है। लेकिन बहुत अखरता है, अरे कैसे करें, कैसे दान करें, इतना रुपया लग जाएगा। अभी परसों भी किसी ने पूछा हमसे कि आपने कहा प्रदोष व्रत करने के लिए, कब तक करें? हम कब तक, ये पूछी किस हमसे कि कब तक खाना खाएं, कब तक मॉल जाएं, कब तक टीवी देखें, कब तक सिनेमा हॉल जाएं? ये कोई पूछता है क्या? लेकिन कितना पूजा पाठ, व्रत, उपवास, अनुष्ठान करना है, कितना माला करना है, पहला प्रश्न उठता है ना। कब तक दान करें, कब तक उपवास करें, कब तक व्रत करें, ये प्रश्न जरूर है। कब तक सिनेमा हॉल में बैठे रहें, ये प्रश्न कोई नहीं पूछता। हमने उस दिन भी कहा था, हम पुण्य का फल पाना तो चाहते हैं, लेकिन पुण्य करना नहीं चाहते। पुण्य का फल प्राप्त करना चाहते, पुण्य नहीं करना चाहते। यही तो विडंबना है। इंसान आज हैरान, परेशान, दुखी जीवन जी रहा है। यशोदा मैया बच्चे का दान करती थी कि कोई अरिष्ट ना हो, उसका कोई नुकसान ना हो उसका। अब बालारिष्ट ग्रह है, ग्रह का प्रभाव है, समय रहते उपाय हो जाता तो शायद बच्चा बचता। ये सभी माता पिता का कर्तव्य होता है। बच्चों का दान तो जरूर करिए, जिस नक्षत्र ने पैदा लिया उसका दान जरूर करिए। किस नक्षत्र का कौन सा अन्न है पता करिए और दान करिए। मृत्यु तुल्य कष्ट है, मार्केश है, तो
ये माता पिता का कर्तव्य। हाँ, जब बच्चा समझदार हो गया तो फिर वो अपना खुद करेगा, नहीं करेगा वो उसकी इच्छा। अगर आप संस्कार देंगे, अच्छी संस्कृति देंगे, घर में स्वर्गीय वातावरण बना के रखेंगे, देवोपम वातावरण बना के रखेंगे, देने की प्रवृत्ति सिखाएंगे, बात बनेगी। आज कुछ लोग करते हैं, जन्मदिन पर चले जाते हैं बच्चों को लेकर के, कोई हैप्पी बर्थडे 5 स्टार होटल में बहुत लोग नहीं मनाते, उसको ले जाते हैं अंधों के बीच, अनाथ के बीच, उसके हाथ से बंटवाते हैं। हम लोग भी बचपन में पिताजी कहते थे जाओ आया है तुम अपने हाथ से दो। अब ये परिपाटी लगभग खत्म है। देना हम बचपन से हमारे अंदर रचा बसा है। माँ कहती थी जाकर देकर आओ, आटा ही निकाल के दिए, चावल ही दिए, देते थे कि नहीं? बहुत लोग होंगे 25-30 साल 40 साल पहले की बात तक है, अब नहीं होता ऐसा। देना हम लोग सीखे ही नहीं, देते ही नहीं है, देना जानते ही नहीं है। अरे आपका दुर्भाग्य कटेगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा है ना, उस गरीब को धन्यवाद दो जिसने तुमको पुण्य करने का अवसर प्रदान किया। आप दे करके कोई एहसान नहीं कर रहे, आपको अवसर मिला, इस बहाने आप सौभाग्यशाली हैं कि पुण्य बढ़ रहा है आपका। अब पुण्य बढ़ेगा तो सुख बना रहेगा। कुछ लोग कहते हैं ना, जो हम पिछली बार भी कहते हैं, हमने क्या गलती किया जो हमको ये दुख मिला? अरे भाई, आप भोग रहे थे सुख, पुण्य का बैंक बैलेंस खत्म हो रहा है, आपने नया सुख तो किया नहीं। इसलिए हमने कहा था दुख के समय त्याग, सुख के समय सेवा। सुखी है तो सेवा कीजिए, दान कीजिए, तो सुख हमेशा बना रहेगा, दुख नहीं आएगा। अब बैंक बैलेंस पुण्य का खत्म हो गया तो दुख अपने आप बिना बुलाए आएगा। तब क्या हमने क्या किसका बिगाड़ा? अरे भाई, पुण्य जमा कीजिए। इसलिए हमने हार्वर्ड विश्वविद्यालय का 2-3 हफ्ते पहले बताया था कि आप दुखी हैं, परेशान हैं, निराश हैं, नेगेटिव थिंकिंग हो रहा है, तो कहा हार्वर्ड विश्वविद्यालय चैरिटी कीजिए, सेवा कार्य कीजिए, तो वो निराशा के वातावरण से बाहर निकल जाता है। हमने और भी कहा था, अगर सुबह सुबह मूड ऑफ लग रहा है तो किसी को गिफ्ट ऑनलाइन भेज दीजिए या जा करके दे आइए, लेने वाले का मन भी अच्छा हो जाएगा, देने वाले का मन भी अच्छा रहेगा। छोटा छोटा उपचार कीजिए। हमने कहा था गायत्री परिवार आपको ये प्लेटफॉर्म देता है, जा करके हम लोग जितना अन्न आता है सब गरीबों को जाके खिलाते हैं। हम 1 से 2 यहाँ के युवा मंडल और महिला मंडल, युवती मंडल, लड़कियाँ सब खाना बनाती है, लड़के लोग बांट के आते हैं। कुछ तो करिए, जड़ता हटाइए। मैं मेरा सिर्फ अपने बारे में मत सोचिए। पूज्य गुरुदेव ने कहा जो हमेशा अपने बारे में सोचता है, अपने सुविधा, अपना स्वार्थ, वो फाइनली डिप्रेशन में चला जाता है, अवसाद में चला जाता है। देना सीखिए, देखिए मन कितना हल्का होता है, नेगेटिविटी चली जाएगी। बहुत गंभीर बात है। 1 घंटा समय निकालिए 24 घंटे में, बार बार हम कह रहे हैं, आज 15 अगस्त के अवसर पर ही कह रहे हैं, इस काम को कीजिए तो मार्केस टल जाएगा। मार्केस मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट जो है वो टल जाएगा। जब तक आयु का निर्धारण है तब तक आप जीवित रहेंगे। मौत से पहले मौत नहीं आएगी। और जान लीजिए अकाल मृत्यु क्या है। अगर आपके पूर्व जन्म के कर्म फल के आधार पर आपका 70 वर्ष आयु निर्धारित है और हठयोग पूर्वक, अहंकार पूर्वक, कायरता पूर्वक या उस टॉपर की तरह आपने सुसाइड कर लिया, अकाल मृत्यु हो गई। जीवात्मा मरती तो है नहीं, शरीर मरता बदलता है, कहीं शरीर का अपना टाइम है। अगर 70 साल के लिए आपको शरीर मिला है, जीवन मिला, मतलब जीवात्मा तो मरती नहीं है। ये शरीर आयु आपकी 70 साल की, आपने 40 साल में खत्म कर दिया, तो 30 साल वो जीवात्मा इंतजार करती है नए शरीर के लिए, क्योंकि कर्म के आधार पर आपका निर्धारण हो गया। 30 साल आप भटकिएगा। कैसे? एक सड़क पर कैसे कुत्ता भटकता है? एक पट्टा लगा हुआ कुत्ता जो घर में रहता है, घर में है जीवात्मा, इस शरीर रूपी घर में है तो सुरक्षित है, हवा पानी बरसात से बचे हुए हैं। और सड़क पर भटकने वाले कुत्ते की क्या स्थिति है? मरने के बाद भी चैन नहीं है। ये सोचिएगा, जो हमने उस दिन कहा था, इस पार अब कुछ नहीं बचा, कोई आशा नहीं है, उस पार देखते हैं क्या है। तो जब तक आपकी आयु निर्धारित है, अकाल मृत्यु अगर हुआ तब तक आप भटकिएगा। इसलिए अपने यहाँ श्राद्ध का इंतजाम है। पितृपक्ष में, पितृलोक में वो आत्मा रहती है, इंतजार करती है अगले शरीर का। कर्म के आधार पर अगला जीवन कब कैसे मिलेगा। जैसे आप ट्रेन से पटना जाना है, बरौनी में ट्रेन बदलते हैं तो वेटिंग हॉल में इंतजार करते हैं नए ट्रेन का, उसी तरह जीवात्मा एक शरीर को छोड़ती है, पितृलोक में इंतजार करती है नए शरीर का। तो वेटिंग हॉल है पितृलोक। अगर आपको घर से बढ़िया खाना आपकी माँ, आपकी बहन या आपकी पत्नी दे देती है, बढ़िया से पैकिंग किया हुआ है, खोलते हैं, चम्मच है,
बढ़िया बढ़िया से चटनी एक तरफ है, अचार एक तरफ है, दाल है, चावल है, सब्जी बड़ा अच्छा से दिया। अगर खोल के दिया, चावल दाल मिल गया, सब्जी भी उसे मिल गया, अजीब सा स्वाद लगा, कैसा दे दिया, कैसे दे दिया, कैसे पैक किया। उसी तरह दिवंगत आत्मा जो होती है, आपके पूर्वज, अगर उनका आयु बचा हुआ है और नए शरीर का इंतजार कर रहे हैं, उस समय आप जो श्रद्धांजलि देते हैं, जो पिंडदान करते हैं, जो तर्पण करते हैं, तर्पण मीन्स तृप्त करना, जल छोड़ते हैं, श्राद्ध मतलब श्रद्धा व्यक्त करना, उसी से वो तृप्त होते हैं, वही उनका भोजन है। तो आपको अनुदान वरदान मिलता है। एक पुस्तक खरीद लीजिएगा, पितरों को हम श्रद्धा दें, वो हमें शक्ति देंगे। पितर हमारे अदृश्य सहायक, वो आपको सुरक्षा भी देंगे। इस तरह से जीवन को सोचा कीजिए। ये संस्कार, ये संस्कृति तो हम भूल चुके, बचपन से हमें माँ बाप ने नहीं दिया, बस वही फर्स्ट आओ, कंपटीशन कंपटीशन, तीव्रता तीव्रता, भागो भागो। कहाँ भाग के जाओगे? ये जो है ना, क्या बोलते हैं, कौन दौर है? अंधा दौर है, कहाँ पहुँचोगे? इसलिए संस्कृति संस्कार को याद रखिए। जब तक इस शरीर का कर्म पूरा नहीं होगा, तब तक आपको नया जीवन नहीं मिलेगा। तो सच ये है कि मृत्यु के बाद जीवन समाप्त नहीं होता, बस जीवात्मा के आयाम बदलते हैं, डायमेंशन बदल जाता है। इसलिए सहज मृत्यु के लिए क्या करना चाहिए? अकाल मृत्यु ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? अकाल मृत्यु होगा तो वहाँ बहुत दर्द होता है, बिना शरीर का इंतजार करना पड़ता है, वही कुत्ते की तरह सड़क पर भटकना पड़ता है। वही प्रेत शरीर, उसी को बोलते हैं। जब भी आप श्राद्ध कराएंगे, संकल्प होगा प्रेतत्व निवारणार्थ, प्रेतत्व से मुक्ति के लिए, उसके निवारण के लिए हम संकल्प लेते हैं, हम उनके वंशज हैं, उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। तो कहने का मतलब दुर्भाग्य की तैयारी क्या है? मृत्यु भी सहज होगा, और कोई पुण्य आत्मा है और कोई पाप आत्मा है, तो दोनों की मृत्यु कैसी होगी? जब कोई पुण्य आत्मा मरेगा तो जीवन भर का कर्म काट कर, व्यवस्थित कर मरेगा, तब मृत्यु होगी। लेकिन जो निर्धारित समय है वहीं पर उसी समय होगी। आज जो पाप आत्मा होगी इसी तरह से करेगा, आत्महत्या करेगा, लेकिन उसके कर्म का प्रक्षालन नहीं हो पाएगा। समझे ना? मरेगा तो वो भी, लेकिन वो दुखद मृत्यु होगी, सुखद मृत्यु नहीं होगी। अरे नीम करोली बाबा थे, उनको ज्ञान हुआ कि कुछ दिनों बाद हमें मरना है, खुशी से नाचने लगे। तो सब कहे कि क्या बात है, आप इतना खुश क्यों हैं? बोले अरे कुछ दिनों बाद मृत्यु होने वाली है। कैसे पागल आदमी, आप मृत्यु पर हंस रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं? अरे भाई और कुछ कर रहे हैं, देखो हमने जिलेबी मंगाया, हम जिलेबी बांट रहे हैं, क्या मरने वाले हैं? बोले आप ऐसी बात क्यों करते हैं? बोले ये कारा से मुक्ति मिलेगी, जेल से मुक्ति मिलेगी। जीवात्मा, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शुद्ध मुक्त बुद्ध आत्मा हूं, नित्य मुक्त आत्मा हूं। ये कारा से छुटकारा मिलेगा तो जिलेबी न बांटे। सब लोग दंग रह गए। नीम करोली बाबा का नाम सुना है आपने? बीटल्स जो म्यूजिक डायरेक्टर हुए हैं विदेश में, बीटल्स का नाम सुनेंगे, उनके शिष्य रहते थे, इंडिया आते थे, तभी वो हिट हुए थे, बहुत देश विदेश में नाम हुआ था, शायद वही थे। तो समझ में आ गई बातें। जब मृत्यु हो, जब शरीर देह छूटे, जितनी आयु लेकर है उसी समय छूटे, बस मृत्यु विषादग्रस्त नहीं हो, बस इतना ही मेरा कहना है। आयु तो जब है तभी मरेंगे आप।